ध्रुव का केस है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। वहां पर ध्रुव को बैठाया गया, पूजा पाठ शुरू करी गई प्रेतराज सरकार के पास। वहां पर बहुत देर तक ध्रुव बैठे रहे, जहां पर चिल्ला चिल्ला के रोते रहे कि मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। और फिर जब इनका इलाज हुआ, जहाँ पर इनके ऊपर पूरी प्रक्रिया की गई, उस टाइम पर वो औरत आती है जो इनके ऊपर आई थी और बताती है कि उस घर को छोड़ के चले जाओ, उस घर को छोड़ के चले जाओ, वो घर हमारा है। पंडित पुरोहित के पूछने पर पता चलता है, जो कि वो औरत ध्रुव के ऊपर आके बताती है कि उस घर में एक फैमिली रहा करती थी, 8 जनों की फैमिली थी वो। एक एक करके सबने अपनी जान वहाँ पर गंवा दी थी, क्योंकि उनके ऊपर भी किसी ने काला जादू किया था, जिस वजह से वो सब अपना आपा खो चुके थे और एक एक करके सब ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया था। मेहंदीपुर बालाजी में इस बारे में पता चलता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से घर बदल लेते हैं। और अब जब ध्रुव 17 साल के होते हैं, तब तक तो ये लोग रेंट पे रहते हैं। 17 साल के होने के बाद ध्रुव के ये लोग अपना एक घर बनवाना शुरू करते हैं। तो ध्रुव ने बताया कि अक्षय भाई, अब ये दूसरा किस्सा था जो मेरी ज़िंदगी में मेरे को इतना ज़्यादा दर्द देके गया, इतना ज़्यादा, मतलब इतना कि आज मेरी मम्मी हमारे बीच में नहीं है। हुआ क्या था, जब ये 17 साल के हुए तो इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इन्हें पता चला कि मम्मी को कैंसर है। हालांकि धीरे धीरे मम्मी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी, उनका वज़न बहुत ज़्यादा टूट गया था। तब तक उनको पंडित जी के पास नहीं ले जाया गया था, क्योंकि उनकी मम्मी हमेशा ठीक हो जाती थी, फिर उनके साथ दिक्कत होती थी, फिर ठीक हो जाती थी, फिर दिक्कत होती थी। लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है कि इनकी मम्मी को कैंसर हो गया। लेकिन इनकी मम्मी जो हमेशा चीज़ें बताती थी, वो बताती थी कि एक एंटिटी, बार बार फीमेल एंटिटी आती है और मुझ पे चढ़ के मुझे खाना शुरू कर देती है। पहले तो इनके पापा नॉन बिलीवर थे, इन सब चीज़ों पे इनके पापा ने बिलीव नहीं करा। लेकिन जैसे जैसे तबीयत खराब होती रही, अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 साल इनकी मम्मी ने इस चीज़ पे सफ़र किया। 17 साल के होने के बाद इनकी मम्मी स्टेबल होने की कोशिश कर रही थी, नया घर बन रहा था, इनके पापा घर बनते हुए को देखा करते थे। लेकिन जो छोटे मोटे काम होते थे वो हमेशा ध्रुव को दे दिए जाते थे। पास की दुकान से दूध लेके आना, कुछ सामान लेके आना। लेकिन दुकान और घर के बीच में एक जंगल पड़ा करता था और उस जंगल से ध्रुव को बहुत डर लगता था। ध्रुव ने बताया कि अक्षय भाई, वो जंगल इतना डरावना है ना, राजस्थान के उस हिस्से का मैं नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आज भी मैं चाहता हूँ कि वहाँ की प्राइवेसी मेंटेन हो। क्योंकि गांव वालों ने मेरे पापा को इस चीज़ को लेके बहुत बोला था कि उस लोकेशन को आपको एक्सपोज नहीं करना, आप इस बात को गांव में रखोगे, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी जान दी है, पता नहीं किस वजह से। लेकिन वो लोकेशन मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है और मुझे नहीं पता था कि मैं उसी चीज़ का शिकार बन जाऊँगा। ध्रुव ने बताया कि अक्षय भाई, मैं पापा के बोलने पे दूध की थैली और घर के लिए कुछ सामान लेके आ रहा था। जो मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर, उनके लिए चाय बनानी थी। मेरा बड़ा भाई ट्यूशन गया हुआ था और ये बात होगी शाम के 6 से 7 के बीच में। मैं दुकान पे जाता हूँ और सारा सामान लेके एक पन्नी में वापस लाने लग रहा था। अभी मुझे पता था कि कम से कम 20 मिनट का रास्ता है जहाँ पर मेरे को घर पे पहुँचना है। और उसी टाइम पर मेरे को एकदम से बहुत तगड़ा प्रेशर आया। मैं चाहता था कि मैं एक बार फ्रेश हो लूँ। जंगल के बीच में मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, मैं वहाँ पर जाके बैठ गया। जब मैं वहाँ पे जाके बैठा, मेरे इतने ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, मैंने आओ नहीं देखा ताओ नहीं देखा, मैंने वहाँ पर जो पन्नी थी दूध की, पन्नी पूरी की पूरी सामान की रख दी। और मुझे नहीं पता कि दूध की पन्नी में कब छेद हो गया या क्या हुआ। मैं वहाँ पर जैसे ही फ्रेश होने बैठा, पहले तो मैं बैठ गया क्योंकि प्रेशर बहुत तेज़ था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कैसे क्या करूँगा। लेकिन इतने ही जितनी चीज़ों का मैं सोचने लग रहा था, अचानक से मेरे सामने एक औरत आती है। उस औरत ने दुल्हन की ड्रेस पहन रखी थी और जैसे मैं 17-18 साल का था, मैं इतना बुरा वहाँ पे शर्मा गया अक्षय भाई कि मैं कहाँ बैठ गया और मेरे सामने एक औरत आके खड़ी हो गई है। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, उसने घूंघट कर रखा था और उसने पूरी, मतलब अपने आप को दुल्हन की तरीके से तैयार कर रखा था। मैं वहाँ पे फ्रेश होने लग रहा था, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मेरे पेट में इतनी ज़ोर से पेन हो रहा था कि शायद मेरे को घर से फ्रेश होकर निकलना था। ये बताते कि ये बैठे हुए थे और वो औरत क्या करती है, वो इनके साइड में बैठ जाती है फ्रेश होने के लिए। इनको लगा कि शायद पता नहीं गाँव की कोई औरत होगी, आसपास रहने वाली होगी। इन्होंने फिर भी क्या करा, उससे नज़र नहीं मिलाई। वो औरत जो थी वो वहाँ पर बैठी, खड़ी हुई और इनके पास आके बैठ गई। इन्होंने जैसे ही उस तरफ देखा, उस औरत का घूंघट उठा। इन्होंने बताया, अक्षय भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डरावना रूप नहीं देखा था। और मैं फिर वहाँ पे बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पे था। मतलब गांव वाले मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचे और उठा के मेरे को घर पे लेके आए। फिर मेरे मम्मी पापा ने जो चीज़ें मुझे बताई, मैं वहीं की वहीं पोजेस हो गया था। मैं जब घर पे आया तो मैं अपनी मम्मी से चिकन, मटन, खून की फरमाइशें करने लगा कि मुझे चिकन खाना है, मुझे मटन खाना है। और मेरे मुंह से लेडीज़ की आवाज़ें निकले, मतलब कोई औरत थी जो मेरे शरीर से बार बार बोल रही थी। ये चीज़ देखने के बाद मेरी मम्मी बहुत बुरी तरीके से रोने लगी। मेरा छोटा भाई भी बहुत रोया। गाँव वालों ने पकड़ा मुझे और बेड से बांध दिया। फिर दोबारा मुझे बालाजी लेके गए और वहाँ पर जाके उस औरत से पूछा गया तो उस औरत ने कुछ नहीं बताया।
वहाँ पर जो पंडित पुरोहित थे उन्होंने फिर दोबारा मेरे को रक्षा कवच दिया और उस औरत को मेरे अंदर से निकाला। जैसा कि आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को बोल के भेजा गया था कि आपको 2 जगह पे नहीं जाना, जहाँ पर किसी नए बच्चे का जन्म होगा और जहाँ पर कोई गुजरेगा, और अगले 6 महीने तक आपको मीठे चावल या सफ़ेद चावल नहीं खाने। ये इंस्ट्रक्शंस देके बालाजी मुझे भेजा गया था। मैं अपने घर पे आता हूँ। सबसे पहले जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई कि मेरे को मना करा हुआ था। एक दिन मेरा दोस्त मीठे चावल लेके आया था, मैंने वो खा लिए। वहाँ से मुझे वो जो एंटिटी थी जो जंगल में दिखी थी वो मुझे दिखना शुरू हो गई। मैंने घर वालों को फिर भी नहीं बताया। रोज रात को ऐसा हुआ करता था कि मेरे को एंटिटी महसूस होती थी, दिखती थी, पर मेरे को लगता था कि रक्षा कवच है तो मेरा क्या ही होगा। इसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी की नानी जी वो एक्सपायर हो गई और मेरे घर वाले फटाफट से गाड़ी में बैठा के मुझे ले गए। रास्ते में मेरी मम्मी को ख्याल आया इस बारे में कि हमें ध्रुव को ऐसी जगह पर ले जाने के लिए मना करा गया था, लेकिन पापा ने बोला कि वो तो बड़ी उम्र की थी, वो तो अपनी मतलब उम्र के साथ गई है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब अज्ञात मृत्यु होती है तब दिक्कत होती है। इनके पापा का ये बोलना था और इन लोगों का वहाँ पर गाड़ी में पहुँचना था। जैसे ही ध्रुव वहाँ पहुँचे, वहाँ पर शमशान की ओर हम गए और शमशान में जैसे ही हम पहुंचे, जब इनकी मम्मी के नानी के वहाँ पर लास्ट राइट्स किए जा रहे थे, शमशान के अंदर ध्रुव ने बताया कि अक्षय भाई मेरे देखते देखते पूरे हाथ पैर मुड़ गए और मैं ज़मीन पे लगा और 5 सेकंड के लिए मैं ज़मीन से ऊपर फ्लोट हुआ। सारे गांव वालों ने देखा और अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह पे किसी ने कुछ मारा और मैं सीधा आके ज़मीन पे गिरा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। मम्मी पापा ने बताया कि मेरी वो हालत हो गई थी जहाँ पर मैं शमशान में उठते ही इधर उधर भागना शुरू करता हूँ, चिताओं पे जो राख पड़ी थी वो खाना शुरू करता हूँ और वहाँ पे चिल्लाना शुरू करता हूँ कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। गांव में एक तांत्रिक था जिसके पास मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। आधे लोग वहीं पे रुके जो मम्मी की नानी को वहाँ पर लास्ट राइट्स के लिए रुके हुए थे। मुझे फटाफट से उस तांत्रिक के पास ले जाया गया जहाँ पर तांत्रिक ने मुझे रात को शमशान में बैठाया। वो मुझे शमशान में लेके गया। मेरे साथ मेरे पापा और मेरे अंकल वगैरह बहुत सारे थे, वहाँ के गाँव के और भी लोग थे। वहाँ पर ले जाने के बाद वो जो तांत्रिक था उसने पूछा उससे कि भाई तू कौन है और इस लड़के के ऊपर क्यों आ रखी। तो उसने बताना शुरू करा कि मेरा घर था वो जंगल, वहाँ पर मुझे एक टाइम पर मारा गया था क्योंकि मैं चुड़ैल थी, मतलब मुझे अग्नि में समर्पित कर दिया था ज़बरदस्ती। मैं वहाँ एक चुड़ैल हुआ करती थी। तो उसने बताया कि ये वहाँ पर आया, इसने मलमूत्र मेरी जगह पे करा, मैंने इसे पोजेस कर लिया, मैं इसके शरीर में आ गई। लेकिन इसकी सोल इतनी प्योर है कि इसने आज तक किसी का गलत नहीं करा। तो मैं इसे ले जाना तो चाहती थी, लेकिन मैं भी यही सोचती थी कि मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन मुझे इस लड़के से इतना लगाव है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकती, तो मुझे इसे ले जाना ही पड़ेगा। मैं इसे ले जाना चाहती हूँ। वो जो वहाँ पर तांत्रिक था वो काली शक्तियों का सरताज था। उसने क्या करा, वहाँ पर साफ साफ बता दिया कि आपके लड़के के पास मुश्किल से आज की रात है, अगर मेरी बात आप नहीं मानोगे तो ध्रुव खत्म हो जाएगा। मेरे पापा, मेरे अंकल और गाँव के लोगों को बताया गया कि आपको इतने मुर्गे लाने पड़ेंगे। वहाँ पर मुर्गे जो मैं बताने वाला हूँ जनता, थोड़ा सा शायद आप घबरा जाओ। ध्रुव ने बताया कि अक्षय भाई शमशान में मुझे लेटाया गया, मुझे लोगों ने पकड़ा, मैं पोजेस था, मेरे मुंह से लड़की की आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की कि मैं लेके जाऊंगी। मेरी छाती पे मुर्गे काटे गए। चीज़ें मेरे ऊपर वहीं पे टोटका करा। उस टोटके को उतारने के बाद चलती नदी में या चलते नहर में विसर्जित करा गया। उसके बाद मैं होश में आया, जहाँ पर मैं उठ के देखता हूँ तो मैं इस पोजीशन में था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ शमशान में। मतलब बताया गया कि मेरे पापा और चाचा को जब सामान विसर्जित करना था और वो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो इतनी खतरनाक आवाज़ें आ रही थी। लोग कहते हैं कि आपको अपनों की आवाज़ आएगी, लेकिन मेरे पापा और अंकल को ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि अब कोई नोच के ले जाए। ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई और भाई उसी के बाद मेरी मम्मी जो है एक्सपायर हो गई कुछ टाइम बाद। तो ध्रुव ने बताया कि अक्षय भाई मुझे पता चला कि मेरी मम्मी के ऊपर काला जादू किया था, एक कोई डायन छोड़ रखी थी जिस वजह से मेरी मम्मी का वो मांस खाया करती थी, खून पिया करती थी और कैंसर की बीमारी बताई गई मेडिकल टर्म्स में। लेकिन मम्मी को वो जो डायन थी वो अपने साथ लेके चली गई। जब ये चीज़ें इन्हें पता चली तो इन्हें बहुत बुरा लगा। इनके साथ जो खुद हुआ था वो बहुत दर्दनाक था। और जिस तरीके से लोग किसी भी फ्लैट में चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, या उनको जो भी फ्लैट असाइन होता है वहाँ पर वो चले जाते हैं और उनके साथ जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है। यहाँ पर ये पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर जब कोई आत्मा प्रवेश करती है तो सही में आपके कुछ ऐसे द्वार खुल जाते हैं जहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो ध्रुव है वो इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं।